को। मैं डॉक्टर विक्रांत गिरी आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक का नाम है प्रमुख कारखाना अधिनियम, यानी कि इन नियमों से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट श्रमिकों से हाड़ तोड़ मेहनत कराती थी और उसके बदले में उन्हें उचित वेतन नहीं दिया जाता था। इस कारण से फिर आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा कारखाना अधिनियम लाए गए थे, जो समय समय पर जारी किए गए थे या बनाए गए थे। सबसे पहले बात आती है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, जिसकी जो आया था वो 1881 में आया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। इसमें क्या था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम से प्रतिबंधित कर दिया गया था तथा महीने में 4 अवकाश की सुविधा श्रमिकों को प्रदान की गई थी। अब बात आती है द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम 1892, जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में आया है। सप्ताह में 1 दिन का अवकाश श्रमिकों को प्रदान किया गया था। इसके अलावा 9 से कम आयु के बच्चों पर जो काम करने का होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और श्रमिकों की कार्यावधि जो है वो 11 घंटे निर्धारित कर दी गई थी। अब बात आती है तृतीय फैक्ट्री अधिनियम 1911 में, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है लागू किया गया था। इसमें पुरुषों के कार्य करने की जो अवधि थी उसे 12 घंटे निश्चित कर दिया गया था। इसके बाद आता है 1922 का अधिनियम, जो लॉर्ड रीडिंग के समय में आया है। बच्चों से कार्य कराने की जो अवधि थी वो 7 घंटे निर्धारित कर दी गई थी। 12 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसका बाद आता है 1934 का अधिनियम, ये लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आया है। बच्चों के जो कार्य करने की अवधि थी 5 घंटे निर्धारित कर दी गई थी और चिकित्सा की व्यवस्था श्रमिकों के लिए और श्रमिकों को आराम करने के लिए सुविधाएं प्रदान की गई थी। इसके अलावा 1944 में अधिनियम आया है, जो लॉर्ड वेवेल के काल में आया था। इसमें जो श्रमिकों के कार्य करने की जो अवधि थी वो 9 घंटे कर दी गई थी तथा वहीं पर उन्हें खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती थी, यानी कि कैंटीन की व्यवस्था श्रमिकों के द्वारा की गई थी। अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल नॉलेज रिसर्च सेंटर डॉक्टर विक्रांत गिरी पर जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।